Hello, students. I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 28 October 2020. बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ब्स. What are verbs? Verbs क्या होते हैं? What are the types of verbs? Words कितने प्रकार के होते हैं? और what are the different types, सब types of verbs? और उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, वो सब आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे बच्चों. ओके, लेट अस स्टार्ट द सेशन. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है व्हाट इज अ वर्ब? A word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen, is called verb. A verb is a word that we use to communicate action. अब बच्चों, अब हम इसका मतलब समझते हैं. जब कोई वर्ड यूज़ होता है एक्शन के लिए, आपको ये पता है वर्ब का मतलब क्रिया होता है, एक्शन का मतलब कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है. स्टेट में आप कह सकती है मेंटल स्टेट कैसी है या स्टेट ऑफ बीइंग कैसी है. और अकरेंस में क्या होता है कि कौन सी चीज़ जो पोजीशनिंग है नाउन के नाउन की या फिर जो प्रोनाउन कर रहे हैं उस क्रिया की अकरेंस कहाँ हो रही है, कहाँ कब हो रही है. फॉर्मिंग वो जो है ये फॉर्म करता है मेन पार्ट ऑफ प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. जो सेंटेंस में प्रेडिकेट की जगह होती है वहाँ पर ये बताता है, उसका मेन फॉर्म बताता है, उसका मेन फॉर्म उसका पार्ट बन जाता है प्रेडिकेट का. जो वर्ब होता है वो वर्ड है जो कम्युनिकेट करता है एक्शन को. जैसे एक्शन कौन से हुए? वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये एक्शन हैं. ठीक है. अब वर्ब्स टेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वो क्या बताते हैं? हमने पढ़ा था सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वर्ब बताता है और एंड दे आर फाउंड इन द प्रेडिकेट, और इसीलिए वो प्रेडिकेट में मिलते हैं बच्चों. वर्ब कैन एक्सप्रेस फिजिकल एक्शन. जो वर्ब है उससे हमें पता चलता है फिजिकल एक्शन. फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नाउन है वो फिजिकली क्या कर रहा है. नाउन में हमें पता है कि जो पर्सन होता है और एनिमल होता है वो कोई फिजिकल एक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में आता है. मेंटल स्टेट के बारे में आता है, मेंटल एक्शन के बारे में आता है, जैसे थिंकिंग, ड्रीमिंग, है ना. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेंटल एक्शन हो जाता है आपका. एंड स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि आप किस स्टेट में हो, मतलब आप स्टेशनड हो, किसके पास स्टेशनड हो. ठीक है. स्टैंडिंग बिसाइड स्टैंडिंग. ठीक है. तो ये जो चीज़ है ये स्टेट ऑफ बीइंग बताता है. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब. वर्ब इज अ डेरिवेटेड फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड verbum, which means an action or state. Definition of verb. Verb is a word that shows an action or state. Verb shows what a person or a thing does. Ali plays cricket. My computer works fast. अली क्या करता है? क्रिकेट खेलता है और कंप्यूटर जल्दी से काम करता है, फास्ट काम करता है. ठीक है. वर्ब शोज what is done to a person or thing. एग्जाम्पल है अली वॉज बीटन बाय हिज फ्रेंड्स. अब देखो क्या हुआ, अली जो है वो बीटन मतलब उसको पिटाई हुई उसकी किसने करी? फ्रेंड्स ने करी. अ कार इज़ फिक्स्ड बाय एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक. जो एक्सपीरियंस मैकेनिक है उसने क्या किया? कार को फिक्स कर दिया. तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, वर्ब ये बताता है कि इन सब के साथ क्या हो रहा है, अली के साथ क्या हो रहा है, कार के साथ क्या हो रहा है, ये सब बताता है. वर्ब शोज दैट द पर्सन और थिंग हैज़ पोजेशन. दे हैव लॉट ऑफ मनी. मतलब अब देखो, दे मतलब पर्सन्स है ना, ढेर सारे लोग हैं, उनके पास क्या है? लॉट ऑफ मनी है. दे हैव, उनके पास है.
हैव जो है ये वर्ब है, वो बता रहा है। माई कंप्यूटर हैज़ वायरस, कंप्यूटर का क्या है, हैज़, उसके पास है वायरस, उसके अंदर है वायरस। ये हैज़ जो है ये वर्ब है, हैव जो है वो वर्ब है, और वो बता रहा है उसके अंदर क्या है, वो क्या पोजेस करता है, उसके पास क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, वर्ब शोज दैट अ पर्सन और थिंग इज स्टेट। स्टेट बताता है वी आर स्टूडेंट्स, हम कौन हैं, हम हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स है ना हम। और फिर क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ओल्ड, कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर ओल्ड है। इज ये है, आर वर्ब है। ठीक है बेटा, अब उसके आगे चलते हैं हम बच्चों। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने काइंड्स के वर्ब होते हैं। वर्ब्स जो हैं दो काइंड्स के होते हैं बच्चों, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट इज यूज्ड टू शो एक्शन, स्टेट एंड जो एक्शन और स्टेट बताते हैं वो कहलाते हैं मेन वर्ब्स। जैसे शी ईट्स अ मैंगो, ईट्स मैंगो ना, वो क्या करती है, खाती है मैंगो को। शी इज़ अ काइंड गर्ल, शी इज़ वो है ना काइंड गर्ल। तो मेन वर्ब जो है वो जो है कितने टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। इन ट्रांसिटिव होता है, इंट्रांसिटिव होता है, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और स्टैटिटिव वर्ब्स होते हैं। अब इनका क्या मतलब है, इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे बच्चों। चलो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम एक्शन वर्ब्स, जो कि कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इन दोनों को हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव बीन डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर विच द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए या जिस पर परफॉर्म किया जा रहा है एक्शन। जैसे कि रोज इज पेंटिंग द किचन वॉल्स, रोज जो है लड़की का नाम है, लड़की जो है जो कि रोज है वो क्या कर रही है, वो पेंट कर रही है। पेंट क्या कर रही है, किचन वॉल्स को। तो हमारे पास ये नाउन आ गया बेटा रोज, और किचन भी, किचन वॉल्स भी नाउन है, तो उसके बीच में वर्ब है वो है पेंटिंग। इसी तरीके से हैना गेव हिम अ बिग हग। अब हैना ने हिम यानी प्रोनाउन हो गया, उसके लिए यूज़ हुआ, और हैना जो है वो नाउन हो गया, पर्सन है ना। इसके बीच में उसने क्या किया, गिव करा, दिया उसको। ठीक है, परफॉर्म किया ना एक्शन। तो ये जो है वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑल्सो शो एक्शन but there is no specific object on which the action is being done। इसमें देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, कौन सा था, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन हमारे पास था किचन, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो किचन वॉल थी। और इसमें जो था नेक्स्ट में देखो, ये जो था हमारे ऑब्जेक्ट्स थे हिम और किचन वॉल, ये ऑब्जेक्ट्स थे जिन पे ये एक्शन हो रहा था पेंटिंग और गिविंग का। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब इसमें देखो रोज इज पेंटिंग राइट नाउ, अब इसमें यहाँ पे वो तो है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर की पेंट किया जा रहा है, वॉल के बारे में नहीं लिखा हुआ। इसमें हैना स्नीज रिपीटेडली, तो हैना ने स्नीज किया ऑन हैंकरचीफ कहते तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पे अब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्नीज जो है वो हैना कर रही है, नाउन के साथ है यानी सब्जेक्ट के साथ है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इंट्रेंसिव वर्ब। अब हम नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब पे। अब डायनेमिक वर्ब्स कौन से होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन और एक्सप्रेशन और प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है यानी शी इसमें, ही इसमें, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका जो एक्शन है उसका एक्सप्रेशन, वो कैसा फील कर रहे हैं और क्या उनके ऊपर घटित हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, वो किस प्रोसेस में है, उसको भी बताता है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये लिखा है शी बायज न्यू क्लोथ्स एवरी वीक। तो बायज जो बाय है वो तो हमारा वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, वो हो गया शी। इसमें हमारे पास नेक्स्ट देखो ही इज स्विमिंग, स्विमिंग हमारे पास वर्ब हो गया, लेकिन ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अब जो सब्जेक्ट है
दोनों केसेस में शी और ही, उनके ऊपर कोई प्रोसेस हो रहा है, वो कोई प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, शी जो है वो बाइंग के प्रोसेस में, वो मतलब परचेज कर रही है, खरीद रही है, और ही जो है स्विमिंग के प्रोसेस में, वो स्विम कर रहा है, वो तैर रहा है उस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका मतलब वो बता रहे हैं कि डायनामिक वर्ब्स जो होते हैं वो बताते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है या क्या एक्सप्रेशन चल रहा है सब्जेक्ट का। अब हम आते हैं स्टेटेटिव वर्ब पे। स्टेटेटिव वर्ब्स जो होते हैं टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड, हमें स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, सब्जेक्ट का क्या स्टेट ऑफ माइंड है उसका बताते हैं, या रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। अब देखो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा है शी, और शी हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेफर्ड जो है वो हमारा हो गया वर्ब, और स्ट्रॉबेरी जैम जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी प्रेफर्स स्ट्रॉबेरी जैम, अगर हम सेपरेट करें, शी जो है वो प्रोनाउन भी है ना बेटा। अब जो शी है वो क्या कर रही है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट है वो है स्ट्रॉबेरी। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन कौन बना रहा है, ये वर्ब बना रहा है जो है प्रेफर। प्रेफर मतलब पसंद करती है, शी वो प्रेफर करती है स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी मतलब अगर वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट जैम है, मिक्स फ्रूट जैम है, या कोई भी और दूसरी जैम है, तो चेरी जैम है, तो उसमें से उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है, ये वो बता रहे हैं। अब प्रेफरेंस मतलब पसंद करना, ये वर्ब है। ठीक है, और तो इस तरीके से हमने ये देखा, ये स्टेटेटिव वर्ब है जो कि बता रहा है स्टेट ऑफ माइंड, कि वो कैसा सोचती है। द कपबोर्ड रिक्वायर्स अ न्यू कोट ऑफ पेंट। अब कपबोर्ड जो है एक थिंग है, आपको पता है, कपबोर्ड मतलब अलमीरा के जैसा होता है ये, जिसमें शेल्फ्स होते हैं, और ये रिक्वायर्स मतलब उसको चाहिए, चाहिए क्या चाहिए, कोट ऑफ पेंट, उसके ऊपर पेंट करना ज़रूरी है। तो रिक्वायर्स का मतलब हो गया उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका रिलेशन जो है पेंट के साथ क्या है, वो है कि उसकी ज़रूरत है उसको पेंट करने की। तो ये होते हैं स्ट्रेटेटिव वर्ब्स। अब हम लिंकिंग वर्ब्स करेंगे बच्चों। लिंकिंग वर्ब्स का क्या मतलब होता है, लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द नाउन और एडजेक्टिव दैट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग और प्रोवाइडिंग additional information about the subject. Lisa is fussy about food. They are stubborn children. They are feeling relieved. The students are relieved. Every student felt the relief. Every student felt a relief. अब देखो इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं बेटा। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे इज़ है, आर है, फेल्ट है, तो ये बताता है कि जो हमारे ये सब्जेक्ट है और जो हमने स्टेट, जिस स्टेट में रिलीव्ड की स्टेट में है ना, तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिलीफ को, यानी एक साई ऑफ रिलीफ को फेल्ट किया, फील किया ना। तो ये बताता है लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं सब्जेक्ट को या नाउन को या एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं बच्चों। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं बच्चों मेनली। एक होता है मेन ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम पढ़ेंगे बच्चों। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। Help the main verb to denote the action of the subject. They help in making compound tense of the main verb and also help in making negative statements, questions and possess passive voice statements, जो कि है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बच्चे, वो हेल्प करते हैं। जो मेन वर्ब होता है, जो हमने अभी अलग अलग टाइप्स के वर्ब्स पढ़े थे ना, 4 टाइप्स के लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और स्टैटिक और डायनेमिक वाले, वो वाले जो वर्ब्स हैं उन सबको और हेल्प करने के लिए जो वर्ब्स यूज़ करे जाते हैं, जो एक्शन बताते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं।
अब दे हेल्प इन मेकिंग कंपाउंड टेंस एंड मेन वर्ब एंड ऑल्सो हेल्प इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम ना को प्रेफर करते हैं, जिसमें हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, और उससे हमारे को पता चलता है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चंस जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी कि जिनके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है बेटा। एंड पैसिव वॉइस स्टेटमेंट, और जो पैसिव वॉइस, एक एक्टिव होती है आई सेड दिस, ठीक है, एक मैंने कहा आई एम हेयर, और एक जब कोई और बोलता है पैसिव वॉइस में कहते हैं यू सेड दिस दैट यू वर देयर, ऐसे करके जो होती है, जो लास्ट वाली मैंने लेटर बोली है वो है पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं मेन वर्ब्स। अब मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्प करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 4 यूज़ होते हैं बेटा, बी, हैव, विल और डू। इसमें क्या है? यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड फुल वर्ब्स can distinguish between two use of the auxiliary. Be will always be have another main verb coming after in a sentence. Is the irregular verb will many different forms according to the different tenses. तो बेटा इसमें ये कहते हैं कि जो बी है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि फुल वर्ब के बाद आता है, और वो क्या करता है? वो डिस्टिंग्विश कर सकता है दोनों वर्ब्स के अंदर, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर और जो मेन जो वर्ब है उसके अंदर, ठीक है। और क्या होता है कि वो रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स के अंदर वो डिफरेंट फॉर्म्स बता देता है उनकी और टेंसेस की। अब हैव है, हैव में भी देखो यही होता है, यूज़ एज फुल वर्ब्स, ये फुल वर्ब्स की तरीके से यूज़ होता है, और अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है। द वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम इज, इफ हैव इज यूज्ड as an auxiliary verb, then it has to be followed by the main verb as well. अब जब हम have लगाते हैं तो उसके से पहले अगर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जब वो उससे पहले मेन वर्ब लगा होगा, तब उसके बाद जब have लगता है तो वो कहलाता है मेन ऑक्सिलरी वर्ब, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। Used to have compound tenses in active and passive voice and also used in making negative sentences. मैंने आपको पहले बताया था कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है और क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और उसके अलावा क्या होता है कि ये हेल्प करता है आपको कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में, जो कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। और नेक्स्ट है विल। The verb will is only auxiliary verb that can never be a main verb. ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकता। ये be और have ये मेन वर्ब के तरीके से यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब have जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है तो हमें पता चलता है ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से मेन ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है। लेकिन जब will होता है वो ऐसे नहीं कर सकता, वो हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब ही कंसिडर होता है। Always uses auxiliary to make full tenses and negative sentences. अब है act as a full verb only do। अब हम देखें do को देखें तो ये हमेशा जो है फुल वर्ब के तरीके से यूज़ होता है जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, और when do is used negative sentence it is auxiliary verb. अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि do जो है वो हमारा मेन वर्ब है, फुल वर्ब है, या फिर वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। जब वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है आई विल डू दिस, तो वो बनता है हमारा वर्ब, मेन वर्ब बन जाता है। और जब हम उसको क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस में आई डोंट नो व्हाट टू डू, तब आएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, द हेल्पिंग वर्ब डू इज ऑल्सो यूज टू मेक क्वेश्चंस फॉर मोस्ट वर्ब्स एक्सेप्ट फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द मॉडल वर्ब्स। अब जो ये वर्ब है डू वाला, इसमें देखो जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ब में होते हैं, एक्सेप्ट वो वर्ब कहलाता है, वो मेन वर्ब तब कहलाता है जब वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स की तरीके से यूज़ नहीं हो रहा हो, यानी उसके नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बन रहे हो। ये तो बच्चों हुआ था मेन ऑक्सिलरी वर्ब। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं व्हाट आर
ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसमें देखो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, टू और शैल, शुड, ये सब जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, यानी कि ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स भी नहीं होते, ये सेकेंडरी होते हैं। और यू कैन यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब एज वर्ब्स इन दिस पैटर्न। कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं और उसका मेन वर्ब यूज़ करते हैं, फिर मॉडल के साथ बी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं और मॉडल हैव और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो ये तरीका होता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करने का। ओके तो बच्चों ये आज हमने पूरी क्लास में पढ़ा था व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स।